राजस्थान के अंदर कल लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण के मतदान होने हैं और इसी चुनाव के अंदर दो दिग्गजों की दांव साख पे है। पहले हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के आला नेता सचिन पायलट और दूसरे हैं आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल। पहले बात करते हैं पायलट की। पायलट इस वक्त 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी जो जमीन जो खो चुके थे गुर्जर मतदाताओं के बीच में, उसको वापस ढूंढने निकले हैं। यही कारण है कि दौसा हो या टोंक सवाई माधोपुर हो, दौसा के अंदर मुरारी लाल मीणा के लिए और टोंक सवाई माधोपुर से हरिश्चंद्र मीणा के लिए सचिन पायलट लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और गुर्जर मतदाताओं को वापस से अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है गुर्जर जितने भी मतदाता हैं राजस्थान के, चाहे पूर्वी जिले हो उनमें या जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट के अंदर, कि आप मेरा साथ दीजिए ताकि कांग्रेस के अंदर मेरा कद और बढ़े। और जमीनी हकीकत भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो गुर्जर मतदाता था जो कांग्रेस से छिटक गया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, वो वापस से सचिन पायलट की ओर देख रहा है एक उम्मीद के रूप में। हालांकि परिणाम आना अभी बाकी है, पर दौसा के अंदर और टोंक सवाई माधोपुर के अंदर जिस तरह का कैंपेन अभी चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के वहां पे जो दोनों उम्मीदवार हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे कांग्रेस को एक उम्मीद जगी है कि राजस्थान के अंदर कम से कम दौसा और टोंक सवाई माधोपुर दो ऐसी सीटें हैं जहां पे वो अपनी उम्मीद लगा के बैठ सकती है। दूसरी बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने 2019 का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था अपनी पार्टी आरएलपी से। तब उनके सामने ज्योति मिर्धा कांग्रेस की उम्मीदवार थी। 2024 में हालात पलटे हुए हैं, ज्योति मिर्धा बीजेपी से हैं और हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया अलायंस के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस जाट मतदाताओं के साथ, जिस युवा जाट के जो एक बड़ा तबका है जिससे हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीति शुरू करी, कई जानकारों को कहना था कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बेनीवाल को एक झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि एक बहुत बड़े तबके के अंदर वो अपनी पहचान बना पाएंगे, काफी जाट मतदाताओं को वो रुझा पाएंगे और सीटें बढ़ेगी। लेकिन आरएलपी की सिर्फ एक सीट आई। खुद सिर्फ उनकी पार्टी के एमएलए जो है वो हनुमान बेनीवाल खुद है, इसके अलावा कोई और प्रत्याशी उनका जीत नहीं पाया। इसलिए नागौर से हनुमान बेनीवाल का जीतना जरूरी है। उनको लगता है कि नागौर जो राजस्थान के अंदर जाट राजनीति का गढ़ कहा जाता है, अगर हनुमान बेनीवाल को अपनी आगे की राजनीति चलानी है, अगर उन्हें आगे बढ़ना है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि नागौर के अंदर वो जी जान से जुटे और वो वापस से वो चुनाव लोकसभा का यहां से जीते। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल के सामने है कांग्रेस से सहयोग। कांग्रेस के कई नेताओं को अंदर खाने ये लगता था, वो ये बात कहते थे कि देखिए, अगर हनुमान बेनीवाल जीत भी जाते हैं तो उसमें कांग्रेस का क्या फायदा है। अगर कांग्रेस आरएलपी अगर बेनीवाल जीतते हैं नागौर से, तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय के अंदर नागौर की राजनीति में, मारवाड़ की राजनीति में और जो जाट राजनीति का गढ़ है वहां पे कांग्रेस के पैर कमजोर पड़ जाएं। और अगर हनुमान बेनीवाल हार जाते तो उसका असर तो कांग्रेस की जो टैली है उम्मीद है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। यही कारण है कि बार बार हनुमान बेनीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि जमीन के अंदर आरएलपी के उम्मीदवार, जो आरएलपी के काडर है, जो आरएलपी के वर्कर हैं, वो और कांग्रेस के वर्कर्स के अंदर एक समन्वय रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे। बीच बीच में ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि कांग्रेस के जो नेता है जमीन पे आरएलपी के साथ उस तरह से प्रचार करते हुए, उस तरह से जद्दोजहद लगाते हुए दिख नहीं रहे जितनी बेनीवाल ने अपेक्षा की थी। हालांकि जिस तरह से सभाएं हुई, हनुमान बेनीवाल के लिए खुद गोविंदराम मेघवाल मैदान में उतरे। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पे प्रचार करते हुए दिखे। तो यही कारण है कि जो वहां पे ग्राउंड पे जो कोऑर्डिनेशन के अंदर कमी थी उसको सुधारा जा सके, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को ये लगता है कि उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस बार ये चुनाव जीते। ये कहना भी गलत नहीं होगा, जैसे कई लोगों ने कहा कि ये चुनाव आरएलपी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। अगर नागौर के अंदर ज्योति मिर्धा बढ़त बना लेती है तो आरएलपी की जो एक पर्टिकुलर तरह की राजनीति थी जिसके अंदर युवा जाट मतदाता उनका टारगेट था, वो कहीं ना कहीं बेनीवाल के हाथों से छिटक सकती है। राजस्थान की चुनावी सरगर्मियों पे नजर बनाने के लिए और नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। जयपुर से मैं दिशांग पुरोहित।